Problem number 11. If A11, B24, C -12 and D -13 are the points in a plane, किसी प्लेन के 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A, B, C, D दिया हुआ है. Find a point P in the same plane such that AP equal to AB plus CD. Okay. Let P कैसा है, x y है, कैसा है, x y है. ओके. A कितना दिया हुआ है, A इज 1 1, A इज 1 1. तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा. OA इक्वल टू. B क्या दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है 2 4. तो OB इक्वल टू क्या होगा, 2i कैप प्लस 4j कैप. C पॉइंट दिया हुआ है -1, 2. तो OC इक्वल टू क्या होगा, -i कैप प्लस 2j कैप. OC इक्वल टू क्या होगा, -i कैप प्लस 2j कैप. ओके. अब D पॉइंट क्या दिया हुआ है, D पॉइंट दिया हुआ है -13. तो OD इक्वल टू क्या होगा, -i कैप प्लस 3j कैप. ओके. अब देखो AP इक्वल टू AB प्लस CD हमें लेना है. AP इक्वल टू AB प्लस CD. तो AP क्या होगा, AP होगा OP माइनस OA. AB क्या होगा, OB माइनस OA होगा. और CD क्या होगा, OD माइनस OC होगा. CD क्या होगा, OD माइनस OC होगा. ओके. AP इक्वल टू OP माइनस OA, AB इक्वल टू OB माइनस OA, CD इक्वल टू OD माइनस OC. ये वैल्यू हम पुट करके x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. देखो तो OP कितना है भैया, OP तो अभी निकाले नहीं हम लोगों ने, चलो निकाल लेते हैं. OP होगा, देखो PX, XY है. तो OP क्या होगा, XI कैप प्लस YJ कैप होगा. ये रख ले इधर, OP XI कैप प्लस YJ कैप. ओके. माइनस OA I कैप प्लस J कैप, ये OA है. इक्वल टू OB 2i कैप प्लस 4j कैप. माइनस OA I कैप प्लस J कैप. OD क्या है, OD है यहाँ पर -i कैप प्लस 3j कैप. क्या है, OD है. OD माइनस OC. अब OC ले लें हम. OC क्या है, -i कैप प्लस 2j कैप है. -i कैप प्लस 2j कैप. I के कोफिशिएंट को यहाँ पर हम एक साथ लिखेंगे. दिस इज I x माइनस 1. ओके. प्लस y प्लस j. यहाँ पर क्या आएगा, y माइनस 1 आएगा. ओके. अब देखिएगा, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप. तो क्या बचेगा, i कैप बचेगा. 4j माइनस j, दिस इज 3j कैप प्लस माइनस a, ऐसा हो जाएगा आपका -i कैप प्लस 3j कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप. ओके. तो i कैप
एक्स माइनस वन प्लस जे कैप वाई माइनस वन इक्वल, ओके। ए आई से आई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज आई कैप, 3j प्लस 3j 6j माइनस 2j, दिस इज 4j, ओके। अब हम आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ओके। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप, आई कैप एंड जे कैप के कोफिशिएंट का कंपेरिजन करेंगे, ओके। यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस वन है, राइट हैंड साइड में आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, y माइनस वन, और राइट हैंड साइड में जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, 4, this is y equal to 4 plus 1 equal to 5, तो p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, p equal to हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट्स होगा x 2, 5, दिस इज आवर आंसर। कोऑर्डिनेट्स फाइंड द क्वांटिटी इन द सैंपल एंड क्वांटिटी क्या होगा, 2, 5 आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, prove by vector method that the points are collinear, हमें वेक्टर मेथड से पता करना है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कैसे हैं, कॉलिनियर है। 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होने का मीनिंग होता है कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। यदि कोई 3 पॉइंट्स lie in the same line, then that are collinear, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो कॉलिनियर कहलाते हैं, ओके। ए सपोज लेट कर लिया गया, लेट ए क्या है, -3 5, बी -2 3 है, और सी 4 -9। अब ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तो तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन में, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स कैसे कहलाते हैं, कॉलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। इफ 3 or more than 3 points lie in the same line, then they are collinear, okay। अब देखो OA क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ OA इक्वल टू होगा -3i कैप प्लस 5, OB इक्वल टू क्या होगा, -2i कैप प्लस 3j कैप, OC इक्वल टू क्या होगा, 4i कैप -9j कैप, ये OC होगा, ओके। हमने इसे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होगा, -3i कैप प्लस 5j कैप होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या होगा, -2i कैप प्लस 3j कैप होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या होगा, 4i कैप -9j कैप। अब हम ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करें, ए बी वेक्टर, ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ एस निकलेगा, किससे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ एस, ओ बी लिखते हैं -2i कैप प्लस 3 -ओ ए -3i कैप प्लस 5, ओके। इसको हम सिंप्लीफाई करें, दिस इज -2i प्लस 3j प्लस हो जाएगा -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस माइनस प्लस 3i कैप -5, ओके। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल आई कैप -2, ए बी आ गया,
क्या गया ए। अब हम ए सी फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें? ए सी। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि हम ए बी और जो भी फाइंड कर रहे हैं उसमें कोई एक पॉइंट कैसा हो कॉमन। यहाँ पर हमने ए को कॉमन ले लिया। हाँ, आप चाहो तो बी सी भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो बी सी फाइंड आउट करते हैं। बी सी दिस इज ओ सी माइनस ओ बी। क्या होगा? ओ सी माइनस ओ बी होगा। ओ सी इज 4i कैप माइनस 9j कैप। ओ बी इज माइनस 2i कैप प्लस 3j। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4i प्लस 2j हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6i कैप हो जाएगा माइनस 9j माइनस 3j माइनस 12। अब इसमें से हम 6 कॉमन ले लें। क्या ले लें? 6 को हमने कॉमन ले लिया। दिस इज i कैप माइनस 2j i कैप माइनस 2j कैप हो गया। ओके, अब देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 और i माइनस 2j क्या है? ये भी 6 है। ओके, अब इससे प्रूव हो गया। देखो यहाँ पर जो ये क्या हो गया? प्रूव हो गया कि ये पॉइंट्स ए बी सी कैसे हैं? कोलिनियर होंगे। कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। ओके, देखो कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं? जब if vector A and vector B are collinear, vector A equal to lambda vector। ओके, तो वेक्टर कोलिनियर हो जाते हैं। यहाँ पर देखो एक पॉइंट कॉमन है और ये दोनों कोलिनियर है। इससे पता चलता है कि ए बी सी जो पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे? एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे। हेंस इससे प्रूव हो गया। हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि मॉड्यूलस को फाइंड आउट करके। हमने क्या निकाला? ए बी निकाला, बी सी निकाला। अब हम उसको क्या करेंगे? सी फाइंड आउट करेंगे। तरीका तो ये हो गया, हम इससे फाइंड आउट कर लिया गया कि कैसे हैं कोलिनियर। ए बी सी आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब इसका हम एक दूसरा तरीका बताते हैं मॉड्यूलस वाले फार्मूले से। देखो हमने बी सी तक फाइंड आउट कर लिया। कहाँ तक फाइंड आउट कर लिया? बी सी तक। ओके, बी सी का वैल्यू आ गया। अब हम ए सी निकाल दें। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब सी ए फाइंड आउट करेंगे। सी इक्वल टू क्या होगा? ओ ए माइनस ओ सी। एक दूसरा मेथड है उसको करने का, ठीक है? ओ ए माइनस ओ सी। अब ओ ए को लिखा हमने माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस ओ सी 4i कैप माइनस 9j कैप। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 7i कैप और प्लस 14। ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम सबके मॉड्यूलस को फाइंड आउट करें। इसको फाइंड आउट करें मॉड्यूलस को। ए बी का मॉड्यूलस निकालें। ए बी का मॉड्यूलस क्या आएगा? √1² प्लस माइनस 2² इक्वल टू √5। तो बी सी का मॉड्यूलस निकालें। दिस इज क्या है? 6 को बाहर रहेगा, ये 1² प्लस माइनस 2। दिस इज 6/5। अब हम सी ए का मॉड्यूलस निकालें। सी ए का मॉड्यूलस, सी ए में भी हम यदि हम
सपोज करो -7 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप। तो मॉडुलस जब हम लेंगे तो -7 का मॉडुलस √1² प्लस -2², दिस इज 7। अब इन्हीं दो को ऐड करने पर तीसरा आना चाहिए। तो देखो ए बी का मॉडुलस प्लस बी सी का मॉडुलस इक्वल टू क्या आ रहा है सी ए का मॉडुलस आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है 7√5 मीन्स मॉडुलस सी मिल रहा है। हेंस पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। कैसे होंगे कॉलिनियर होंगे, एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे। पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, इस तरह से। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट 30। इफ A equal to 7i cap minus 6j cap and B equal to 3i cap plus 4j cap, find vector A plus vector B and determine a unit vector in the direction of vector A plus vector B। तो सबसे पहले हम वेक्टर A plus वेक्टर B निकालेंगे। वेक्टर A plus वेक्टर B, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। दिस इज 7i cap minus 6j cap plus 3i cap plus 4j। Okay, this is 10i cap minus, this is vector A plus vector। Okay, vector A plus। अब हम क्या निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा इज ए प्लस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या होगा ए प्लस बी अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो दिस इज 10i minus 2j अपॉन 10i minus 2j का मॉडुलस। ओके, this is 10i minus 2j upon root 10 square plus minus 2 square। 10 square plus minus 2 square। Okay, so this is taking 2 common, 2 को उसमें से कॉमन ले लें। 5i minus 3 upon root 100 plus 4, this is 2। 5i cap minus j cap अपॉन, इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो 2 आएगा रूट 25 प्लस 1। This is 5i cap minus j cap upon root 26। This is our final answer। क्या होगा अपना फाइनल आंसर होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट 40। प्रूव दैट द वेक्टर ए माइनस 4i cap minus j cap b i cap minus 4j cap and c 3i cap plus 5j cap कॉमा राइट एंगल। देखो, जब कोई 3 वेक्टर्स कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो तीनों वेक्टर का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए।
ये जीरो होता है तो वो किसी ट्रायंगल को बनाएंगे। ओके, देखो जैसे सपोज करो ऐसा देखिएगा आप ए बी सी, तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बी सी भी यहाँ पर कैंसिल होगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ए बी प्लस बी सी को हम ऐड करेंगे, बी सी बी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए सी प्लस सी। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, ए मीन्स जीरो वेक्टर। तो हम इन तीनों वेक्टर को ऐड करके देखते हैं, ठीक है। ओके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो वेक्टर ए क्या है, -4i कैप माइनस जे कैप। वेक्टर बी क्या है, i कैप -4j कैप। और वेक्टर सी क्या है, vi कैप प्लस 5। ओके, तो इन सबको जो हम ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है। इससे पता चलता है कि तीनों ट्रायंगल को बनाते हैं, तीनों वेक्टर ट्रायंगल्स को बनाते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि राइट ट्रायंगल ट्रायंगल को बनाते हैं, तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो मॉडुलस ए को फाइंड आउट करें, इसको फाइंड आउट करें मॉडुलस ए को, इससे -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, दिस इज √70। कितना आया, √70। अब हम मॉडुलस बी को फाइंड आउट करें तो मॉडुलस बी क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो √70। मॉडुलस सी को फाइंड आउट करें, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मॉडुलस सी को फाइंड आउट करें तो 9 प्लस 25, दिस इज √34 हो गया। क्या हो गया, √34। अब जो सबसे ग्रेटर हो हम उसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। तो मॉडुलस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, 34 होगा। बाकी दोनों के स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर, दिस इज 17 प्लस 17 इक्वल टू 34। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मॉडुलस सी का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो गया कि तीनों वेक्टर क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, अंडरस्टूड, हेंस प्रूव्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम, हेंस प्रूव्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो गया, है ना, थ्योरम से कि वो ट्रायंगल क्या बनाते हैं, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल को बनाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। कोई भी एनी 3 वेक्टर्स भी ट्रायंगल बनाते हैं तो जरूरी है कि तीनों का सम या तो क्या हो, जीरो, या फिर किन्हीं 2 वेक्टर को ऐड करने पर तीसरा वेक्टर आए। जैसे यहाँ पर देखें ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए, क्योंकि जब ये ए सी सी ए में कन्वर्ट होगा इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तब उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। तो या तो इस कंडीशन को सिर्फ फॉलो करना चाहिए, कोई भी 3 वेक्टर दिए हुए हैं और वो ट्रायंगल बना रहे हैं तो तीनों वेक्टर का सम जीरो होना चाहिए, या किन्हीं 2 वेक्टर को ऐड करने पर उसे तीसरे वेक्टर के इक्वल आना चाहिए, तभी तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को तभी वह फॉलो करेगा। ओके, सो दैट द पॉइंट्स -3√3i कैप -3j कैप बी इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू 6i कैप वेक्टर सी इक्वल टू 3√3i कैप -3j कैप फ्रॉम द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है
और वेक्टर के फॉर्म में उन्होंने पॉइंट्स को दिया हुआ है। इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर। तो हम सपोज कर लें लेट ओ ए इक्वल टू क्या है, -3√3 आई कैप -3 जे कैप है। यहाँ पर देखो सो डैट द पॉइंट्स बोला है, वेक्टर नहीं बोला है। क्या बोला है? पॉइंट्स। और वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि क्या है, पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं हमें। हमने ओ ए को इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया, बी के पोजीशन वेक्टर को हमने ये सपोज किया 6j, और सी के पोजीशन वेक्टर को हमने सपोज किया 3√3 आई कैप -3j कैप। ओके, अब हम साइड को निकालेंगे, ट्रायंगल की साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। इन 3 साइड्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है ए बी कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए से निकलता है। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, अब ओ बी माइनस ओ ए को हम क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा? देखो ओ बी, पहले ओ बी लिख लें हम 6j, अब माइनस का साइन लगाएंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 3√3 आई कैप प्लस 3j कैप। तो ये हो गया आपका 3√3 आई कैप प्लस 9j कैप। ओके, अब बी सी कैसे निकलेगा? बी सी निकलेगा ओ सी माइनस ओ बी से। वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ओ सी माइनस ओ बी करें हम। ओ सी क्या है? ओ सी है आपका 3√3 आई कैप माइनस 3j कैप माइनस ओ बी क्या है? 6j कैप है। तो दिस इज बिकम 3√3 आई कैप माइनस 9j कैप। ओके, अंडरस्टूड। अब हम सी ए को फाइंड आउट करें। सी ए कैसे निकलेगा? ओ ए माइनस ओ सी से सी ए निकलेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ओ ए लिखें, क्या है ओ ए? मार्च आई कैप -3j है ओ ए। ओ सी कितना है? ए है, माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3√3 आई कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज -6√3 आई कैप हो जाएगा। ये तीनों वेक्टर आ गई। अब हम 3 ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें मिल गई। अब देखो यहाँ पर उसने पूछा है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसकी कोई 2 साइड्स इक्वल, यदि किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब साइड की लेंथ कैसे निकलेगी? इसके मॉडुलस से निकलेगी, वेक्टर के मॉडुलस से निकलेगी। तो देखो ए बी का मॉडुलस देखने से ही पता चल रहा है कि इन दोनों की मॉडुलस कैसे होंगे? सेम होंगे। ए बी का मॉडुलस फाइंड आउट करें हम। ए बी का मॉडुलस कैसे निकालेंगे? रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दिस इज 27 प्लस 81। 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? 27 होगा। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27, 9 का स्क्वायर 81। दिस इज रूट, इनको ऐड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? देखो इस 8 आएगा, ये 108 आ जाएगा अपना। कितना आ जाएगा? 108। अब हम बी सी का मॉडुलस निकालें। बी सी के मॉडुलस को फाइंड आउट करें तो ये भी बी सी भी वही है, 3√3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो दिस इज 27 प्लस 81। माइनस किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो दिस इज √108। अब ए बी का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो गया? ए बी का मॉडुलस इक्वल टू बी सी का मॉडुलस। हैंस गिवन पॉइंट्स फ्रॉम अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन पॉइंट्स फ्रॉम अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इस तरह से प्रूव करते हैं। देखो
यदि किसी ट्रायंगल की साइड दी हुई हैं तो उनको ऑर्डर में लेने पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा। करके देख लीजिएगा आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, हैंस ये प्रूव हो गया आपका ओके कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। सो दैट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, आर कोलिनियर। देखो पॉइंट्स यदि कोलिनियर हैं तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे होंगे, तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे होंगे। यदि वेक्टर कोलिनियर हैं तो वेक्टर का सपोर्ट या तो सेम होगा या फिर वेक्टर का सपोर्ट कैसा होगा, पैरेलल होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम ले लें ओ ए क्या है, लेट ओ इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ओ बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 9/4j कैप, और ओ सी इक्वल टू 5i कैप प्लस 3/4j कैप। ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि ए पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है, ये बी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है, ये सी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। पॉइंट्स यदि कोलिनियर होंगे तो वो तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई करेंगे। ओके, अब देखें हम ए बी वेक्टर निकालते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करें, बी सी वेक्टर फाइंड आउट करें और सी ए वेक्टर फाइंड आउट करें। तो ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए होगा, ओ बी माइनस ओ ए, दिस इज 3i कैप प्लस 9/4j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। ओके, सो दिस इक्वल टू i कैप हो जाएगा, ये 3i माइनस 2i कितना हो जाएगा, i कैप हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इनको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 j कैप हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम बी सी निकाल रहे हैं, क्या निकालते हैं, बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए होगा। ओ सी क्या है, ओ सी है 5i कैप प्लस 3/4j कैप, और ओ बी क्या है, ओ ए, बी आएगा इधर, ओ बी दिस इज माइनस 3i कैप माइनस 9/4j कैप, तो 2i कैप हो जाएगा। अब 3/4 माइनस 9/4 तो कितना बचेगा, माइनस 6/4j कैप होगा। ओके, अब हम किसको फाइंड आउट करें, सी ए को फाइंड आउट करें। सी ए कैसे निकलेगा, देखो सी ए निकलेगा ओ ए माइनस ओ सी से। ओ ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप है, और ओ सी ए लिखा हुआ है आपका माइनस 5i कैप माइनस 3/4j कैप। सो दिस इज माइनस 3i कैप, क्या हो गया है, माइनस 3i कैप हो गया। इनको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 9/4j कैप होगा, कितना होगा, 9/4j कैप होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम सबके मॉडुलस को फाइंड आउट करें और किन्हीं दो के मॉडुलस को ऐड करने पर यदि तीसरा का मॉडुलस आता है तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके, अब ए बी का मॉडुलस देखो, ए बी का मॉडुलस क्या होगा, दिस इज ए बी, सो दिस इज √1² प्लस माइनस 3/4 का स्क्वायर, सो दिस इज √1 प्लस 9/16, सो दिस इज √25/16 इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/4। बी सी का मॉडुलस फाइंड आउट करें हम। ओके, बी सी के मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं। बी सी का मॉडुलस, बी सी का मॉडुलस क्या होगा, बी सी ये लिखा हुआ है, दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस 3/2 हो जाएगा, माइनस 3/2 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 प्लस 9/4, सो दिस इज √25/4 इक्वल टू 5/2। अब हम सी ए के मॉडुलस को फाइंड आउट करें, सी ए के मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा, दिस इज
-3 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 81/4, सो दिस इज 4, 36 प्लस 81, 36 प्लस 81 होगा, दिस इज, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 7 आएगा, 7 और ये 11, 117 आ गया, 117/2 आ गया। अब 117 का रूट आया, यहाँ पर कितना आया, रूट आया। ओके ओके, नाउ यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, सी ए का मॉड्यूलस सी ए है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। अब 9/4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 81/16 होगा। हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, 16 × 9 144 होगा प्लस 81, सो दिस इज 225/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225/16 हो जाएगा। अब देखो तो सी ए का मॉड्यूलस क्या होगा, 225 का रूट 15/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/4। अब किन्हीं दो को ऐड करने पर तीसरे के इक्वल आना चाहिए उसको, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ए बी के मॉड्यूलस को ऐड करते हैं, ए बी का मॉड्यूलस प्लस बी सी के मॉड्यूलस को। ए बी का मॉड्यूलस हमने क्या निकाला, 5/4 निकाला, बी सी का मॉड्यूलस 5/2, इसका एलसीएम लिया तो कितना आया, 4, ये 5, ये 2 × 5, तो कितना हो जाएगा अपना 5 प्लस 10/4 इक्वल टू 15/4 आ गया। किसके इक्वल आ गया, सी ए के मॉड्यूलस के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव हो गया, दिस इज सी ए का मॉड्यूलस। तो इससे प्रूव हो गया कि ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कॉलिनियर हैं। हैंस गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, गिवन पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर हैं। देखो ए बी प्लस बी सी, तो इस तरह से होंगे। ये सपोज करो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी होगा, तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इस तरह से हम किन्हीं 3 पॉइंट्स का कॉलिनियरिटी को क्या करते हैं, प्रूव